देखिए दोनों क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, फिर खत्म करें इसको। तो पहला क्वेश्चन जो था यहाँ पे हमने जो दिया था आपको वो ये था, ठीक। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ये था, टेबल बनाना था। सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोग को लिस्ट बनाना था। दो क्वेश्चन दिए थे ना, पहले टेबल देख लेते हैं फिर लिस्ट। टेबल देख लीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से देखते जाइए। तो चलिए बनाते हैं। पहला जो है इसमें क्या करना है, हम लोगों को 1 2 3 4 5 कॉलम को मर्ज करके यहाँ पे एक बना देना है। तो इसको यहाँ पे बना ले, स्टार्ट करना है यहाँ पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं टेबल, टेबल टैग हो जाएगा ये, ठीक। टेबल टैग के अंदर हमें क्या लेना है, पहले एक रो लेना है, तो उसके लिए टीआर टैग लगा देंगे। अब टीआर के अंदर आपने देखा है कि पहले क्या लगाना है, टीडी लगाना है। और टीडी में यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम आपको बता भी चुके थे कि 1 2 मैक्सिमम कॉलम को देखते हैं। मैक्सिमम कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 कॉलम को ये मर्ज करके एक कॉलम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मर्ज कर लेंगे उसको 5 कॉलम्स को। यहाँ पे लिखना है कॉलम मर्ज करने के लिए क्या लिखते हैं, कॉल स्पैन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने मर्ज करने हैं, 5 दे देंगे। यहाँ से मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद अब आप बाहर आएंगे, इसमें देख लेंगे क्या लिखना है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज लिखना है। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज लिख लीजिएगा, और जो भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज लिखना है वो अंडरलाइन करना है, तो यू कर लेंगे। और अगर उसको हेडिंग के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे टीडी की जगह क्या कर लेंगे हम लोग, टीएच कर लेंगे, ठीक। टीएच से टेबल का हेडिंग बन जाएगा, थोड़ा सा मतलब बोल्ड आएगा, स्ट्रॉन्ग केस में आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे यू लगा दीजिएगा जिससे अंडरलाइन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी कुछ आपको लिखना है शॉर्ट टर्म कोर्सेज उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो हम इसको यहाँ पे टाइप कर ले रहे हैं, SHORT शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ठीक। उसके बाद इस यहाँ पे करेंगे इसको, यू को बंद कर देंगे। और जब यू बंद हो जाएगा पहले मतलब जो अंडरलाइन के लिए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन इससे बन जाएगा। और फिर क्या करना है आपको, बंद करना है, क्या क्लोज करेंगे, टीएच। तो टीएच क्लोज कर देंगे, और टीएच के बाद क्या क्लोज करेंगे लास्ट में, टीआर। ये बात समझ आ गई इतनी, ठीक। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, एक ही बार चलाएंगे, सब पूरा लिख ले रहे हैं कोड। फिर देखिए यहाँ पे लिखना है, ये दो आपको पार्ट करना है, 2 कॉलम बनाने हैं, लेकिन 2 कॉलम मत बनाइएगा। हम आपको बोले ना कि मैक्सिमम कॉलम देख के कॉलम बनाते हैं। मैक्सिमम 5 कॉलम है, तो आप यहाँ पे देखो 3 कॉलम का 1 कॉलम है, 2 कॉलम का 1 कॉलम है। चलिए अब इसको लिख लेते हैं फटाफट यहाँ पे। तो अब आपको करना है यहाँ पे दूसरा टीआर स्टार्ट करना है, यानी कि वो टीआर खत्म, टीआर सेकंड स्टार्ट करेंगे। अब उसमें टीडी ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब बार बार टीएस लेने की जरूरत नहीं है, कंटेंट टेक्स्ट लिखना है, डेटा लिखना है, तो टीडी ले लेंगे। टीडी लिखने के बाद अब इसी में हम लोग लगाएंगे कॉल स्पैन। कितने कॉल स्पैन करने हैं, 3। तो यहाँ पे 3 कर दीजिएगा। और इसमें आपको लिखना था एप्पल, ये लिख दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसके बाद कर देंगे इस टीडी को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। टीआर अभी बंद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब इसके आगे एक पार्ट और दिया हुआ है। ये हो गया 3 कॉलम का, अब 2 कॉलम में हमें ये लिखना है, तो 2 कॉलम और यूज कर लेंगे। तो बाहर आकर के इधर एक फिर से हम लोग बना लेंगे टीडी, यानी कि वो टीडी बंद हो गया ना, अब अगेन टीडी स्टार्ट कर लेंगे, टीडी। अब इसमें क्या लिखना है आपको बनाना, तो इसको यहाँ पे उठा लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे BANANA, और इसको यहाँ पे कर देना क्लोज, ये यहाँ पे बंद हो जाएगा टीडी का। और फिर लास्ट में क्या, अच्छा इसमें कॉल स्पैन भी तो लगाना है। अभी इसमें कितने कॉल स्पैन जा रहे हैं, 2, है ना। ये देख रहे हो, ये जो है दो कॉलम को लेकर के चल रहा है साथ में ना, 2 कॉलम यहाँ पे मर्ज कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टीडी कॉल स्पैन कितना इज इक्वल टू, कितने कॉल स्पैन है, 2, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे बनाना लिखने के बाद ये आपका टीडी बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पे लास्ट में टीआर को क्लोज कर देंगे, देन ये बंद हो जाएगा। ये खत्म हो गया हमारा, इतना बात समझ आया। अब आ जाइए नेक्स्ट रो पे, टीआर पे आ जाइए। अब टीआर में आपको क्या करना है, नेक्स्ट रो में देखिए क्या करना है, बोल रहा है। अब इसमें फिर बोल रहा है कैट और दिल्ली, 2 ये बोल रहा है, यानी कि 1 2 3 कॉलम है, और टोटल कॉलम हमारे मैक्सिमम 5 है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं मर्ज हुआ है ये, ठीक है ना। 3 मर्ज हुआ है कहीं ना कहीं, देख लीजिए कहाँ मर्ज हुआ है। 1 तो बराबर चल रहा है,
दो के साथ ये मर्ज है, दो के साथ ये मर्ज है, यानी कि पहला एक ले लीजिए, इसमें दो मर्ज कर दीजिएगा और इसमें दो मर्ज कर दीजिएगा। ठीक, नीचे से देख रहे हो ना सब लोग, बराबर चल रहा है मर्जिंग वाला, उसी हिसाब से मर्ज करते चले। तो पहले हमने यहाँ पे टी आर ले लिया, टी आर के बाद पहला टी डी यूज कर लीजिए। इस टी डी में कोई मर्ज नहीं है, इसमें डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या लिखना है इसमें, इसमें क्या लिखना था, पहले वाले में जो भी लिखना लिख लेंगे। इसमें लिखना है कैट, कैट, सी ए टी, कैट, कैट माने अब आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट, फिर से टीडी स्टार्ट कर देंगे। टीडी, अब इस टीडी में यहाँ पे लिखना है, मर्ज करना। देखो ये डेली लिखना है, इसमें दो कॉलम को मर्ज करके साथ में लिखा है, यानी दो कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम बनाया है, जिसको मर्ज कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लेंगे कॉल स्पैन, स्पेस देखिए, कॉल स्पैन इज इक्वल टू, और दो कॉलम यहाँ पे मर्ज करा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप इसको टाइप कर लीजिएगा, यहाँ पे DELHI, ये हो गया। ठीक है, अब ऊपर जाके लास्ट में इस टीडी को क्लोज भी कर देंगे। टीडी का जब काम खत्म तो तुरंत उसको क्लोज करिए। ठीक है, टीआर लास्ट में जाता है, टीडी बंद हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब एलिफेंट लिखना है। अब एलिफेंट भी इसी में आ रहे हैं साहब, ये भी दो कॉलम उठा रहे हैं, तो दो कॉलम इधर से भी मर्ज कर दीजिए, यानी कि एक टीडी और लगा लीजिए, टीडी, और इसमें दो कॉलम मर्ज करना है, तो लिखेंगे कॉल स्पैन। कितने कॉलम मर्ज करने हैं, दो, यहाँ पे दो दे देंगे। और इसमें आपको लिखना है, इसमें क्या लिखा है, एलिफेंट, तो यहाँ पे एलिफेंट लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा, और फिर लास्ट में इस टीडी को करेंगे यहाँ पे क्लोज, ये टीडी बंद हो जाएगा। और अब कोई टीडी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, टीआर को भी क्लोज कर देंगे। ठीक, तो टीआर भी यहाँ पे आ जाएगा क्लोज में। अब आ जाइएगा नेक्स्ट लाइन, समझ में आ रही बात ये। अब हम लोग नेक्स्ट रो पे आएंगे, तो नेक्स्ट रो में देखिए क्या बनाने को बोल रहा है, यहाँ तक का हो गया 3 रो। अब चौथे रो में आइए, चौथे रो में देखिए मैक्सिमम कॉलम 5 थे, और चौथे रो में 5 कॉलम है ही, इसी के हिसाब से हम टेबल डिजाइन कर रहे हैं। बाकी इसके बाद कोई मैक्सिमम कॉलम है नहीं, तो आपको यहाँ पे कोई मर्ज और चेक नहीं करना, सीधे सीधे उठाइए और एक एक टीडी में सबको फिल करते जाइए, है ना। टीआर ले लीजिए, इस रो में एक कॉलम, दो कॉलम, 3, 4, 5 कॉलम बना लेते हैं। चलिए जल्दी से 5 कॉलम का बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पे टीआर ले लेंगे, टीआर ले लिया। अब इसमें टीडी ले लीजिए, एक बना लेते हैं, फिर कॉपी करते हैं। इस टीडी को यहाँ पे बंद कर देंगे, और इस टीडी में आपको क्या लिखना था, पहले में क्या लिखा था, कुछ भी आप लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। फॉक्स, ग्रेप्स, हैट, आइस, जग, पता है क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। फॉक्स, फॉक्स आ गया, फॉक्स ले लो यहाँ पे, फिर इसको यहाँ से कर ले कॉपी, कॉपी कर लीजिए। लास्ट में आके यहाँ पे पेस्ट, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार कर लो। अब यहाँ पे चेंज कर लो, फॉक्स, ग्रेप, GRAPES, फिर क्या है भाई, हैट, हैट भी आ गया। फिर क्या है, आइस, फिर क्या है लास्ट, जग, जग भी आ गया जग भी आ गया, चलो ठीक, जग भी आ गया। अब यहाँ पे टीआर को कर दो क्लोज, ठीक है ना, यानी कि अब टीआर खत्म। देखो इसमें कहीं कोई स्पैनिंग नहीं चली, कोई मर्जिंग नहीं हो रही है। अब लास्ट में आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे देखिए, लास्ट लाइन है ना, ये लास्ट लाइन है, लास्ट रो है। इसमें देखो काइट्स है और एक लक लिखा है। तो काइट्स जो है, यहाँ से आप ध्यान से देखो, दो कॉलम मर्ज किया हुआ है, ये दो कॉलम, और 1, 2, 3 कॉलम के साथ लक लिखा है, तो 2 कॉलम और 3 कॉलम ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, पहले टीआर स्टार्ट कर देंगे, इसमें टीडी स्टार्ट कर लीजिएगा। और इसमें पहले में कितने कॉलम थे, 3, 2 कॉलम, तो 2 कॉलम ले लीजिए। कॉल स्पैन इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉलम ले लेंगे, और इसमें लिखना है आपको क्या, 2 कॉलम के साथ लिखना है काइट्स, यहाँ लिख देना काइट्स, और इसके बाद आकर के यहाँ पे इसको कर दीजिएगा क्लोज, टीडी को कर देंगे क्लोज। ठीक, अब एक टीडी और लगाएंगे लास्ट में, है ना, क्योंकि उधर भी तो जा रहा है, 2 कॉलम मर्ज किया नीचे से, तो एक टीडी और लगाइएगा।
इसको यहाँ पे पहले बंद कर ले रहे हैं। अब इधर आ करके यहाँ पे लगा देंगे कॉल स्पैन इज इक्वल टू, कितने थे इसमें 3, यहाँ पे 3 दे दीजिएगा। लास्ट में आके केवल हमें अब टीआर को क्लोज करना है और फिर टीआर का हाँ काइट्स के बाद इसमें कहीं कुछ लिखना है यहाँ ना, LUCK लक। चलो अब ये टीआर हो गया। अब इसमें आके टेबल को लास्ट में क्लोज कर दिया जाएगा, टेबल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, बस बन गया। अब इसका चलो सेव करो, आउटपुट देखो भाई, एक बार में देखो क्या आ रहा है। ये जाओ यहाँ पे फर्स्ट पे जाओ, नीचे देखो बना है, ये बना है, लेकिन बॉर्डर नहीं आया। बॉर्डर लगा लिया जाए, अब मतलब एक डिजाइन हमारा बन चुका है। बॉर्डर लगा लीजिए। आइए तो यहाँ पे टेबल में आएंगे, टेबल में आने के बाद आप इसका बॉर्डर लगा दे, तो BORDER बॉर्डर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक मान लो हमने यहाँ पे 10 बॉर्डर दे दिया। आप अपने हिसाब से दे देना कम ज्यादा, ठीक। बॉर्डर हाइट विड्थ अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, जितना भी आपको वो चाहिए उस हिसाब से। अभी हम यहाँ पे बस बना दिए ऐसे, ठीक है ना, यही तो बनाना था, बन गया। अब इसमें देखो जरा कहाँ गया, ये है। अब ये सेंटर में है, सब कुछ सेंटर अलाइनमेंट है, तो सेंटर कर लीजिएगा यहीं पे, है ना। हर टीआर में जाके क्या कर देंगे, अलाइन सेंटर कर देंगे, हर टीआर के अंदर कर देंगे तो सेंटर में हो जाएगा, ठीक है भाई। बस करें, हाँ हाँ नहीं, अंडरलाइन आपने बंद नहीं किया होगा ना, हमने अंडरलाइन बंद किया है, हमने अंडरलाइन बंद किया है ना। ये देखो ये टेबल आ गई। अब इस टेबल में आपको हाइट विड्थ लगा देंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सेंटर लगा देंगे, सेंटर में आ जाएगा। ये सब बात तो समझ में आ गई ना सबको। चलिए अब लिस्ट पे आ जाइए जल्दी से। लिस्ट का क्वेश्चन क्या था उसको देखो। लिस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या है, ये है ना लिस्ट वाला। अब इसमें देखिए पहले यहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सा लिस्ट है ये कौन सी लिस्ट स्टार्टिंग में कौन सी लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट में कोई भी न्यूमरिक रोमन नंबर लेटर अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, ठीक। और अनऑर्डर्ड के सिंबल्स ये सब होते हैं। हाँ ये तो है हमारे पास, ये है, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। तो ऑर्डर लिस्ट में स्टार्टिंग हो रही है 1 2 से नहीं हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, वो है 107 से हो रही है, 108 तक चल रही। चलिए स्टार्ट कर लीजिए जल्दी से। तो लिस्टिंग के लिए पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, कौन सा लिस्ट स्टार्ट करना है, OL ऑर्डर लिस्ट। OL लिखा। OL में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक चीज और, क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्ट। बताया था ना उस टाइम पे स्टार्ट लिखते हैं। अगर आप स्टार्ट नहीं बताओगे इसको, ये 1 से स्टार्ट कर देगा लिस्ट को, है ना। टाइप मत बताइए, टाइप तो डिफॉल्ट वही चल रहा है इसका, न्यूमरिक का ही। तो हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट लेकिन बताना, तो स्टार्ट कहाँ से कराना है हमें, 107 से। यहाँ पे 107 लिख दीजिएगा ताकि 107 से स्टार्ट कर ले। अब उसके बाद नीचे आ जाइएगा। अब यहाँ पे LI लगा लेंगे, तो LI से लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट बना लेते हैं जल्दी से। अब इसमें देखो कुछ है क्या गड़बड़, सही है। अब इसमें इंग्लिश फर्स्ट पेपर लिखा है, पहले इसको लिख लो। LI में पहले इसको लिख लिया जाए, हाँ इसको लिख लीजिए पहले। चलिए यहाँ पे लिखा इंग्लिश ENGLISH फर्स्ट पेपर, ठीक। अब इस LI को कर देंगे यहाँ पे क्या, LI लिस्टिंग करने के लिए, लिस्ट आउट बनाने, है ना, लिस्टिंग करने। और लिस्ट का फॉर्मेट OL होगा या UL होगा, वो वहां से ऊपर से सेट कर लेंगे। तो लिस्टिंग हमारी पहली लिस्ट बन गई है, पहला लिस्ट आइटम आ गया है इंग्लिश फर्स्ट पेपर। नीचे आ जाइए। अब देखिए इसमें क्या करना, अब इसमें बस समझियो इसके अंदर। अब आप देखो इसके अंदर जो है, यानी कि इसके इंडेंट को
छोड़ करके इसके आगे बढ़ करके एक नया इंडेंट जा रहा है, उसके अंदर एक लिस्ट और बनी है, इसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। जब लिस्ट के अंदर लिस्ट चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। यानी कि अगर ये ट्रू फॉल्स इस इंडेंट पे होता तो यहाँ पे 108 109 ऐसे लिखा होता कुछ, बट ये ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर किसी लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट है तो आप उसको नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे, और ध्यान देंगे कि उसका फॉर्मेट क्या है, उस हिसाब से उसके अंदर उसको बनाते चलेंगे। तो हमको इसी लिस्ट के अंदर इसको बनाना है ना। और एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो ओएल यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, ये ओएल ये भी देख लीजिएगा, क्या इसका इंडेंट बराबर कहीं बाहर जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। अगर केवल इतना ही हम बनाने को देते तो आप ओएल यहाँ स्टार्ट करते, ये दो लिस्ट और बनाते, उसके बाद इसको बंद करते और फिर ओएल को बंद कर देते। लेकिन अभी जब इसको बंद कर देंगे तो ओएल को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ओएल में सेकंड लिस्ट हमारी यहाँ पे भी चल रही है। और जब ये लिस्ट बन जाएगी, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द सेम लिस्ट, आप देख रहे हैं नंबर 108 चल रहा है ना, 108 मतलब उसी लिस्ट का पार्ट है ये, तभी ये 108 में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद जैसे इसकी लिस्टिंग तैयार होगी फिर हम इसमें आएंगे, इसका नेस्टेड तैयार करेंगे, जब इसको बंद कर लेंगे फिर इसके इंडेंट पे जाएंगे, इसको बना के इसको बंद करेंगे, फिर मेन इंडेंट पे जाएंगे, तब इस लिस्ट को बंद करेंगे। इस तरीके से पूरा प्रोसेस है इसका, है ना, नेस्टेड लिस्ट में, लिस्ट विद इन लिस्ट, ये नेस्टेड। चलिए देखिए जल्दी जल्दी। तो पहला इसमें बनाना है ट्रू फॉल्स और फिल इन द गैप, दो बनाना है। चलो बना लेते हैं जल्दी से, ट्रू फॉल्स और फिल इन द गैप बनाना है। और इसको बंद तो करना नहीं अभी, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। अब इसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट तुरंत ओपन कर लीजिए। और नेस्टेड लिस्ट किस टाइप का है, किस टाइप का नेस्टेड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड, यूएल है ना। ये देखो नेस्टेड लिस्ट जो बन रहा है इसके अंदर किस टाइप का, यूएल तो है। तो यहाँ पे एक यूएल लिस्ट को ओपन कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए यूएल। अब यूएल में जो टाइप आपको देना पड़ेगा वो टाइप यहाँ पे फिक्स कर देंगे कि हमारा टाइप क्या है इसमें, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का शेप है ना। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, वो स्क्वायर यहाँ पे ले लीजिएगा। स्क्वायर लेने के बाद अब आ जाएंगे इधर। अब इस यूएल में हमको देखो यहाँ पे दो लिस्ट क्रिएट करनी है। ये जो इसका टाइप हमने स्क्वायर दे दिया है, तो एक ये बनाना है और फिर उसके जस्ट नीचे एक ये बनाना है। दो लिस्ट इसकी बना लेंगे और फिर इंडेंट चेंज हो जाएगा तो हम उससे पहले इस यूएल को क्लोज कर देंगे, तब हम बाहर पीछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आ जाइए, तो पहले इसमें लिख लीजिए ट्रू फॉल्स। पहला एलआई स्टार्ट करो, इसमें एलआई, और इसमें लिखना है ट्रू फॉल्स, TRUE, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। और इस एलआई को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। भाई एलआई तो क्लोज हो ही जाएगा हर लेवल पे। अब क्या करना है, इसी को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाइएगा, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। अब इसमें जो दूसरा एलआई है वो कह रहा है फिल इन द गैप, फिल इन द गैप, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ लिखिए फिल, लिखने को तो कुछ भी लिख लेंगे वैसे इसी हिसाब से, फिल इन द गैप, ठीक है, ये हो गया। अब ये एलआई हो गया। अब क्या करना है, अब देखो, अब ये जैसे ही बनेगा इसके बाद ये खत्म, अब तीसरा तो है नहीं ना इसमें, तीसरा इसका कोई पार्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज कर देंगे इसको। अब क्लोज करके तब हम बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने क्लोज नहीं किया बाहर निकल गए फिर ये वाला लिस्टिंग बनाना शुरू कर दिया, इंग्लिश वाला सेकंड पेपर। तो पहले इसको क्लोज करो, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट अब यहीं पे खत्म हो चुका है दो पार्ट के बाद। तो इस पहले इसको क्लोज करें। इसको क्लोज करना है तो क्या क्लोज करेंगे इसको, ताकि वो क्लोज हो जाए, यूएल बंद हो गया, देखिए वो काम खत्म। और अब जो ऊपर वाला चल रहा था एलआई, उसी में आगे कंटिन्यू कर लीजिए एलआई। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखना है इसमें, सेकंड पेपर, यहाँ पे आप फर्स्ट की जगह लिख दीजिएगा सेकंड, ठीक, ये हो गया। अब नीचे आ जाइए। अब जैसे ही आप सेकंड पेपर यहाँ पे एलआई लिखोगे, अपने आप ये 108 आ जाएगा, क्योंकि 107 की सीरीज ऊपर चल रही है ना, और उसी इंडेंट को तो हमने ब्रेक किया ही नहीं है। अब आ जाओ इसमें। अब देखो इसके अंदर भी लिस्ट जा रही है, बड़ी कहानी है इसमें। देखो
इसके अंदर भी लिस्ट है, फिर उसमें भी लिस्ट है, तो पहले इसके अंदर की अब एक लिस्ट तैयार करिए। कौन सी लिस्ट है ये, कौन सी लिस्ट है? अनऑर्डर्ड है ना, यूएल। और उसमें टाइप ले लीजिएगा सर्कल, सर्कल ले लेंगे, तो पहले यूएल ले लें यहाँ पे। चलिए इसके अंदर आ जाइए, फिर से यूएल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे लिए थे, तो इसे कॉपी कर लें, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लिखना कम पड़ेगा, चेंज कर लेंगे। इसको यहीं से कर लीजिए कॉपी, और कॉपी करके यहीं पे लाके करिए पेस्ट। अब इसमें टाइप हम लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि इसका टाइप यहाँ पे चेंज है, इसका सर्कल कर लेंगे, CIRCLE, ये हो जाएगा सर्कल। ठीक, अब सर्कल करने के बाद इसमें देखिए क्या है, इसमें सर्कल के बाद इसमें लिखा है ग्रामर सेक्शन, तो ग्रामर सेक्शन लिख लो। अब इसमें एक पार्ट तो हट ही जाएगा फिलहाल, क्योंकि एक ही दिया है ना, उसमें एक ही लिस्ट जा रही है, तो आप यहाँ पे लिख, क्या लिख लेंगे इसमें, ग्रामर सेक्शन, तो यहाँ पे लिख GRAMMARSECTION, ये हो गया सेक्शन। अब आ जाइए नीचे, अब क्या करना है भाई, अब ये हो गया। अब इसके अंदर जो इसका पार्ट है वो यहाँ राइटिंग सेक्शन यहाँ दिया हुआ है, काफी नीचे दिया है, और उसके ऊपर देख रहे हैं आपकी एक तीन का अलग से एक लिस्ट बना दिया है। यानी कि ये जो ग्रामर सेक्शन लिखे थे इसको अभी बंद नहीं करेंगे, इसका सेकंड पार्ट अभी नीचे जा रहा है ना, जैसे इसको अभी हमने बंद नहीं किया है, इसका सेकंड पार्ट यहाँ है, और ये बंद होगा एकदम लास्ट में जाके, जब 109 इसको नहीं मिलेगा तब बंद होगा। ऐसे ही इसका पार्ट अभी बंद नहीं होगा, अब इसका पार्ट यहाँ बंद होगा इसको लिखने के बाद, तो पहले इसके अंदर भी तैयार करिए। अब इसके अंदर तैयार करना है, तो इसके अंदर क्या बन रहा है, ये क्या है, क्या ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो अब चलिए कि उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट लगाइए। अब लगेगा एक ऑर्डर्ड लिस्ट, ये इतना करने के बाद, यानी सर्कल लगाया, LI लगाया, अब इसी में एक लगा देंगे, क्या, OL लगा देंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, OL लग गया। और OL का यहाँ पे टाइप दे दीजिएगा, नहीं तो फिर वो नंबर में आ जाएगा, क्योंकि इसका टाइप चेंज है। यहाँ पे टाइप क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फाबेट्स में A आप दे दीजिए, ABCD वो ले लेगा, या फिर जहां से स्टार्ट करना हो। अब इसकी लिस्टिंग कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना, देखो अब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी ABC की, तीनों की जल्दी से, तो 3 LI बना ली, एक LI हो जाएगा ये, इसमें क्या लिखा है भाई, आर्टिकल, यहाँ पे लिखे ARTICLE, आर्टिकल हो गया। अब इसको यहाँ पे कर देना क्लोज, LI को, LI क्लोज हो गया। अब इसको यहाँ से कर लीजिएगा कॉपी, और लाके यहाँ पे कर लेना पेस्ट, एक बार, दो बार। अब चेंज कर लीजिएगा जो भी टेक्स्ट लिखा है, नरेशन और प्रीपोजिशन यहाँ पे उठा लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे लिखे नरेशन, ठीक, स्टैंडिंग लाइन, कौन सी स्टैंडिंग लाइन, क्या होता है, अच्छा ये उसको स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, हमें मालूम है नहीं। अच्छा भाई चलिए ये हो गया नरेशन। फिर क्या दिया यहाँ पे, प्रीपोजिशन, अब यहाँ लिख लीजिए प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन, और इसको भी यहाँ पे कर देंगे क्लोज, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करना है, ये 3 चीज हो गया यहाँ पे, ये खत्म। अब इसको क्या कर देंगे, क्लोज, क्योंकि अब D पार्ट इसका कोई नहीं है, ABC, D खत्म, तो यहाँ पे बंद करिए इसको। बंद करने के लिए क्या बंद किया जाए भाई, OL, यहाँ पे आइए, OL को करिए क्लोज, ये OL हो गया बंद। अब देखो नीचे क्या करना है, अब नीचे है राइटिंग सेक्शन लिखना है, और ये राइटिंग सेक्शन दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रामर सेक्शन, तो जहां से ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हुआ था उसी का LI चल रहा था, जो आगे LI अभी और आ जाएगा, है ना। तो ग्रामर सेक्शन वाला LI कहाँ है, ये है ना, इसी का UL यहाँ चल रहा था, इसको यहाँ से उठाइए, कॉपी कर लेते हैं, और नीचे ला करके इसको पेस्ट कर लेते, और इसमें क्या दिया हुआ था लिख लो, राइटिंग सेक्शन, यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा राइटिंग, ये हो गया। और अब क्या किया है, ये बंद हो जाएगा हमारा, ये कौन सा है, UL बंद हो जाएगा, और UL बंद होने के बाद लास्ट में तो कुछ है नहीं, तो अब सीधे ये वाला बंद कर देंगे, ये कौन सा टैग था,
OL टैग, OL बंद कर देंगे तो UL और UL बंद ही हो गया है। अब यहाँ पे OL भी बंद कर दीजिए, OL भी ये बन गया है भाई पूरा। अब इसको देखा जाए, हम दिए थे आप लोगों को मेहनत करो, उल्टे हम ही से मेहनत करा दिए। चलो अब यहाँ पे आप करो इसको, देखो सॉल्व इसका आंसर, ये देखिए आ गया, मैच कर लीजिए, ठीक है ना, बन गया। तो समझ में आ गया सबको कहानी क्या है, क्या से बना रहे हैं, ठीक। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया और अच्छी बात है। चलिए इसका कोड नोट कर लीजिए, ये टेबल वाला भी ना 2 क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 था और ये हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखो ये यहाँ से थोड़ा सा इसका जूमिंग कम कर देता है हल्का सा, ताकि आप इसके पिक ले लो। अब ये कर लो, अब इसको